और जब दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो देश के अन्य कोने का क्या हाल होगा। जैसे 500 प्लस महिलाएं हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स हैं। एक व्यक्ति जब जाता है, हो सकता है कि वही वो व्यक्ति उसके घर का चलाने वाला होने वाली बात है। वो आपकी मतलब भावनाओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कितना दर्द होता होगा कि किसी के। स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी 807 15 दिन में 807 जो है मिसिंग केस आया है और ये डाटा के साथ है। और आप न्यूज़ में कहीं भी देखें, कोई भी न्यूज़ खोल के देखिए, हर जगह चल रहा है। और ये डाटा सच में जो है ना, इंसान को डरा देते हैं। कोई मिस होता है तब उसको पता चलता है कि सच में ये कांड क्या है। दूसरे के लिए एक डाटा होंगे, मगर जिसके साथ होता है उसके लिए ये बहुत ही बड़ा घटना है। तो जानते हैं, मेरे साथ है विक्रम चौरसिया जी, जो सामाजिक मुद्दा पर या कुछ भी मुद्दा हो उस पर आवाज़ बुलंद करते रहते, आवाज़ उठाते रहते, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। तो उससे जानते हैं, एक लेखक भी है। और यहाँ ड्यू में हम आए तो यहाँ पर मिल गए, तो बात करते सर से। क्या सर, थोड़ा सा आप अपने इंट्रोडक्शन दी। मेरा इंट्रोडक्शन क्या, पहले तो बहुत बड़ी दुख की बात है, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया है जितना देना था। और ऑनेस्टली लोग जानते भी हैं, गूगल करेंगे तो उनको मिल भी जाएगा डॉक्टर विक्रम चौरसिया। और को क्या क्या हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने कहीं जाति धर्म, ऊंच नीच, गरीब मजदूर किसान या कौन अमीर है, उनके लिए हमने नहीं लड़ा। जितनी लड़ाइयाँ लड़ा, अगर मैं कितने भी आंदोलन हुआ, इन सब से ऊपर उठ के हमने लड़ा, आवाज़ उठाई। समाज के हर उस वर्ग को हमने कोशिश किया कि जागरूक करने के लिए, अपने जितने भी सामर्थ्य उसके अनुसार। अगर मैं आपके जो सवाल है उसका जवाब दूंगा, लेकिन जब आप पूछें कि अपने बारे में, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमने चाहे वो यूपीएससी के साथ जो बच्चों के साथ इंजस्टिस हुआ था, चाहे वारन में मारे गए हों, या मुखर्जी नगर में बिल्डिंग में हादसा हुआ हो, या सीसेट में हुआ हो, अगर हम लोगों ने कोई आंदोलन किया तो पार्टिकुलर किसी जाति धर्म को नहीं। जो आजकल यूजीसी को लेकर बड़ा माहौल क्रिएट हुआ, फिर वापस लिया गया, मैं थोड़ा सा उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ऑनेस्टली रियलिटी है कि मैंने जाति धर्म ऊंच नीच या कौन किस वर्ग से नहीं देखा। और ऑनेस्टली ये भी सच्चाई है कि डब्ल्यूएस आया तो हमने सपोर्ट किया कि हाँ, जो ऑनेस्टली डिप्राइव्ड है। इस मुद्दा पे आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे जो हो रहा है, जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, उनको मिलना चाहिए। तो हमने वहाँ लड़ा, आवाज़ उठाया, लिखा गया। आपके मीडिया के सामने भी आकर हमने कई डिबेट में मुझे उस वक्त बोलने के लिए मिला, मैंने बोला। अब बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश का ही नहीं पूरे विश्व का एक निगाह रहती है, और पूरे भारत का केंद्र है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय जी, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सारे मिनिस्टर्स, खुद दिल्ली गवर्नमेंट, सारे लोग यहाँ रहते हैं। और जब दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो देश के अन्य कोने का क्या हाल होगा। आप लोग, धन्यवाद मीडिया का, और बहुत सारे आज फ्रंट मीडिया भी दिखा रही है इस मुद्दे को कि यहाँ दिल्ली में मीडिया है, लोग हैं, बातें हो रही है, सुनिए। लेकिन और देश के कोने कोने में जब ऐसी घटनाएं घटती होगी तो कुछ पता भी नहीं चलता होगा। आप लोग के थ्रू पता चल रहा है, लेकिन 800 समथिंग मिसिंग है 15 दिन में। वो 15 दिनों में, सिर्फ 15 दिनों में, जिसमें से 500 प्लस महिलाएं हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स हैं। एग्जैक्ट तो डाटा मुझे याद नहीं है, लेकिन आप सभी लोग जो आपके व्यूअर है वो न्यूज़ देखते होंगे, समझते होंगे, जानते होंगे। तो किसी के घर से एक व्यक्ति जब जाता है, हो सकता है कि वही वो व्यक्ति उसके घर का चलाने वाला हो, उसी से उसका घर चल रहा हो, वही एक कमासूत हो, कमाता हो, उसे 4 बच्चे हो, परिवार हो, चलता हो। अब वो व्यक्ति जब गुम हो जा रहा हो तो उसके घर पर, उसके परिवार पर, उस पे ऊपर क्या दर्द, पहाड़ टूटता होगा दुखों की, वो आप सोचने वाली बात है। वो आपकी मतलब भावनाओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कितना दर्द होता होगा कि किसी के बच्चे गायब हो गए हैं, किसी की वाइफ गायब हो गई, किसी की बेटी गायब हो गई, किसी के कमाने वाला व्यक्ति गायब हो गया। तो ये बहुत बड़ा जो दिल्ली का मिसिंग से जो अभी 15 दिनों में जो हालात हैं, इस पे बहुत मतलब पार्लियामेंट सेशन अभी स्टार्ट हुआ चल रहा है, इस पे बहुत बड़ी लेवल पर इस पे बात रखने की ज़रूरत है, और सुरक्षा को लेकर बड़े लेवल पर पहल करने की ज़रूरत है। आखिर में दिल्ली में सारे लोग सारे हैं, सारे तंत्र है कह सकते हैं। फिर सारे तंत्र होने के बाद भी एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, देश का नागरिक ही सुरक्षित नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। एक लेखक के दृष्टि से आप देखा जाए तो आप समाज के लिए आवाज़ भी उठाते हैं, लिखते भी हैं, और ख़ास करके महिला पे आप तो बहुत ही लिखते हैं। तो क्या कहना चाहिए, क्या राय देना चाहेंगे सरकार को, क्या आपका मैसेज है? 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे आने वाला है। बड़े लेवल पर पूरे विश्व में सेलिब्रेट की जाती है, भारत में भी, राष्ट्रपति भवन में भी बड़ा भव्य तरीके से मनाया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि
जब ये दुर्भाग्य ही है कि देश की राजधानी से लोग गायब हो जा रहे हैं। गायब ऐसे तो होंगे नहीं। 15 दिनों के अंदर अगर मैं 800 की केसेज आ सकती है तो कितना भयावह है, ये सोचने से ही दर्द होता है। और उसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चियां हैं। तो अब ये सोचिए कि कहीं ना कहीं ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, एथिकल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जवाबदेही है पूरी सरकार की, पूरी मंत्रिमंडल की। इस पे बहस भी नो डाउट शायद सुना हो कि हुआ है अभी। जैसे अधिकारी हैं उनसे जवाब मांगेंगे तो वो बोल रहे हैं कि फेक न्यूज है, फेक डाटा है, ऐसा मतलब तो सुनने में आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी हमसे पूछ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं हर जगह जो नेशनल न्यूज़ से लेकर हर जगह वो चल रहा है चीज़ें। तो ये क्या है, वहीं से डाटा लेकर हम भी बोल रहे हैं ना, आप भी पूछ रहे हैं ना। एग्जैक्टली हम तो वहाँ पर बैठे नहीं है, लेकिन रियलिटी तो यही है। तो आप ये सोचने वाली बात है कि जब इस तरीके से बड़े लेवल पर चल रही है मैसेज, तो फिर फेक न्यूज भी एक क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। तो फिर भी फेक न्यूज कैसे सर्कुलेट हो रहा है? आपकी कौन सी तंत्र है कि फेक न्यूज कैसे सर्कुलेट हो रहा है? सबसे बड़ी बात ये है। और फेक, अगर में ये फेक है तो जिनके घर के चिराग जा रहा है या जो भी व्यक्ति गायब हो रहा है, तो वो कैसे, कि वो ऐसे ही वो एफआईआर करने पहुंच रहा है? ये भी एक सवाल है। अच्छा, रियलिटी ये है। तो मतलब जो जो लड़की है, जो बहुत सारी महिला है मिस हो जाती, उसके बारे में क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लड़कियां मिस हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मतलब कहाँ से मतलब कुछ देखिए ऑनेस्टली इस अंदर की बात तो हमें नहीं पता, क्योंकि अंदर हम नहीं जानते हैं। और एज ए सोशल थिंकर, साइंटिस्ट, एज ए ऑब्जर्वर मैं यही कहूँगा कि किसी भी देश में अगर मैं वहाँ के कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर इस तरीके से चीजें आए, वो क्यों नहीं, अफवाह ही क्यों ना हो, 1 मिनट के लिए अफवाह ही क्यों ना हो, फिर भी ये बहुत दर्दनाक है किसी भी राष्ट्र के लिए। और स्पेशली हमारे भारत जैसा लोकतांत्रिक देश जहाँ नारी को पूजते हैं, नारी पूजा जाती है, और हर एक महिला माँ होती है, मैं बार बार बोलता हूँ। तो जहाँ नारी की पूजा देवी का रूप माना जाता है, वहाँ ऐसे गायब होना चीज़ें तो बहुत बड़ा सवाल है। और विक्रम चौरसिया जी हर लेडीज को अपने माँ बहन समझती है, तो उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, इसके बाद में क्या यार, ये रियलिटी है कि हमें भी कोई माँ ही जन्म दी है 9 महीने कोख में रखकर। हैं, आपको भी कोई माँ ही जन्म दी है, तो हर एक महिला माँ है। उनसे कोई भी रिलेशन हो, फ्रेंड, सिस्टर, वाइफ, दादी, नानी, चाहे गर्लफ्रेंड, या दुनिया कोई भी वैलेंटाइन डे भी लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो कोई भी दुनिया का रिलेशन हो, लेकिन किसी न किसी की वो माँ होती है, जननी होती है। मेरी वाइफ ही क्यों ना हो, मान लीजिए मेरी अभी शादी होने वाली है, ऑनेस्टली होने वाली है, रियल में होने वाली है। अच्छा। हाँ, शादी हो रही है, तो घर वाले अब कहे नहीं नहीं अब करना चाहिए, नानी का तबीयत खराब रहता है, चीज़ें, दादी मम्मी चीज़ें XYZ, तो हमने कहा ठीक है, सोशल चीज़ें एक होता है कि, तो अगर में हम कर रहे हैं शादी, तो एक वो जननी है ना, कल वो जन्म देगी ना हमारे जैसे इंसान को, तो वो जननी है। 9 महीना कोख में रखकर वो एक महिला के ही अंदर क्षमता है, तो वो देवी का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है, तो वो है। और इसमें अब जिस देश में आप पता ही है कि देवी का रूप माना जाता है, अलग बात है कि कुछ कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती है जिससे बड़ा दिल टूटता है, व्याकुल होता है। तो हम लोग तो एक सामान्य आम आदमी है, जितना हो सकता है हम लोग आवाज़ ही उठा सकते हैं, अवेयरनेस ही ला सकते हैं। जैसे आप काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को मजबूत कर रहे हैं, आप आवाज़ उठाने के लिए शायद आप बहुत दूर रहते हैं और यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय तक आए हैं, तो ठीक है ना, वहाँ से आए हैं, लोगों से राय लिए, ओपिनियन लिए। मैं चाहूँगा कुछ लड़कियों से भी यहाँ बात कीजिए इस मुद्दे पर, जानिए वो कितना सुरक्षित है, क्या है। मैं तो रैंडमली कई बार लड़कियों से मिलता हूँ, कहीं मिल जाती है जो कहते सर आपको देखा था उस वीडियो में, या वो आर्टिकल में, या उस व्हाट्सएप ग्रुप में, लॉ फैकल्टी के ग्रुप में आप हैं, या इनसे मतलब ऐसे बोलती कि आपका देखा था, आर्टिकल पढ़ा था। बोला हाँ ठीक है, 2-4 मिनट बात हुई, सर हमें भी तैयारी करना है यूपीएससी की, कैसे करना है बताओ। 2-4 मिनट बैठ के बताने लगता हूँ। अब कई लोग होते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपने अंदर दिल की बात बता रहा हूँ, मैं भी युवा हूँ। कई बार आते हैं, बैठते हैं, वो बात करने लगते हैं, तो कुछ लोग जो हमारे या तो सीनियर हैं, या कुछ प्रोफेसर्स भी हैं, या कुछ वैसे लगता है विक्रम, कुछ स्टूडेंट भी हैं, तो उनको क्या पता कि मैं बात कर रहा हूँ 2 इंटेंशन, हो सकता है कि मैं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड बात कर रहा हूँ या आर्टिकल से रिलेटेड बात कर रहा हूँ चीज़ें, तो अब डिपेंड करता है कि आपके इंटेंशन कैसे हैं। अच्छा, तो मेरे साथ विक्रम चौरसिया जी हैं, जो अपने भावना और जो सब्जी व्यक्त की है, जो समाज के लिए हर मुद्दा पर खड़ा रहते हैं, अपना आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आप लोग के साथ भी कुछ गलत हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जो लोग कहते हैं फेक न्यूज़ फैला रहे, उसके बारे में आप बताइए क्या?